हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी। कमल पटेल जी, आप यहाँ पर कृषि मंत्री से मिलने आए, उन्हें धन्यवाद देने के लिए जो चना को लेकर आप लोग कर रहे हैं कि जो आय दुगनी होनी है उसको आप लोग उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। देखिए, मैं कृषि मंत्री जी नरेंद्र सिंह तोमर जी का धन्यवाद करने आया मध्य प्रदेश की ओर से, मुख्यमंत्री शिवराज जी की ओर से, पूरे किसानों की ओर से, कि उन्होंने एक 25 कुंटल खरीदने की सीमा कांग्रेस के समय से थी कि किसान समर्थन मूल्य पे एक दिन में 25 कुंटल चना सरसों मसूर बेच सकता है। उसके कारण मजबूरी में मंडी में जाता था और आधी कीमत में बेचना पड़ता था, इसलिए किसान घाटे की खेती होती थी, कर्ज में आता था, मरता था, और इसलिए हमने वो सीमा हटवाई और उसके कारण हम समर्थन मूल्य से 1000 रुपये ज़्यादा बिकवाने में सफल हुए। और इसलिए इस बार 15 मार्च से गेहूं के साथ चना सरसों मसूर जो आज कांग्रेस के समय से बाद में खरीदी जाती थी, तो 86% किसान छोटा है वो आधे भाव में बेचता था, लेकिन अब समर्थन मूल्य पे बेचेगा। 5100 रुपये मोदी जी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया। 4600 था 2 साल पहले, फिर 4875 हुआ, इस बार 5100 हुआ, और इसके कारण किसान को हम एमएसपी से ऊपर बिकवाने में सफल होंगे। लेकिन फिर भी आप मध्य प्रदेश में आप बोल रहे हो कि हम एमएसपी से ऊपर किसान की फसल खरीदने को तैयार है, लेकिन इसके बावजूद जो यहाँ पर किसान जो है, जो दिल्ली के सीमाओं पर बैठे हुए हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि ये पूरा कानून किसान विरोधी है और इसलिए बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं किसान संगठन के जो नेता हैं, ये किसानों का भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसानों का भी नुकसान कर रहे हैं और देश का नुकसान कर रहे हैं। इनका एकमात्र एजेंडा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना। ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी, नक्सलवादी और जितने भी देश विरोधी लोग हैं, टुकड़ा टुकड़ा गैंग, ये इसमें सब इन्वॉल्व हो गई, विदेशी शक्तियाँ भी इन्वॉल्व हो गई। इसलिए मैं किसान संगठन, अगर सच्चे किसान संगठन के नेता हैं और किसान हैं, तो मैं किसान पहले हूँ, बाद में मंत्री हूँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिनने 5 साल में इस देश को अपने पैर पर खड़ा किया, आत्मनिर्भर बनाया, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया, किसान की आय 2 गुना करने का संकल्प लिया 22 तक, और वो करके रहेंगे। और इसलिए तीनों कृषि कानून किसान के हित में है। स्वामित्व योजना गांव की आबादी का मालिकाना हक देने का काम किया, इससे गांव के विकास के द्वार खोले। अब किसान खेती नहीं करेगा सिर्फ घाटे की, बल्कि लाभ की खेती करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय उद्योग भी लगाएगा, और किसान की आय 2 गुना होगी। बैठे हुए हैं, जिद पे अड़े हुए, आपको लगता है कि वो सही में किसान है जो इस तरह से? नहीं, बिल्कुल किसान नहीं है, न किसान संगठन के नेता हैं। ये लोग अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। पंजाब में आड़त प्रथा है। पंजाब में चूंकि पेस्टिसाइड का उपयोग इतना ज़्यादा हो गया कि वहाँ का गेहूँ एफएक्यू में आता ही नहीं है, और इसलिए उनको एक भड़का दिया गया कि अगर ये एमएसपी बंद हो जाएगी तो आपका गेहूँ 1000 रुपये भी नहीं बिकेगा, और इसलिए वो किसानों को भ्रमित करने में सफल हुए। लेकिन मैं पंजाब के किसान भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ कि ये सरकार आपकी, किसानों की सरकार है। हम समर्थन मूल्य पर आपका गेहूँ, चना, सरसों, मतलब जो होगा खरीदेंगे। और मोदी जी ने तो ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जिससे किसान की एमएसपी से ऊपर बिकेगी। एमएसपी क्या, एमआरपी पे बेचने का अधिकार दे रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, किसान संगठनों के नेताओं से पूछता हूँ, किसानों से पूछता हूँ कि किसान करता है मेहनत, बीज उसका, खाद उसका, दवाई उसकी, खेत उसका, और मेहनत उसकी, और माल कमाते व्यापारी मुट्ठी भर शहर के लोग। गोली, बिस्किट, चॉकलेट, बटन की भी एमआरपी, लेकिन किसान की फसल की एमआरपी क्यों नहीं? एमएसपी क्यों? न्यूनतम किसान को और मैक्सिमम व्यापारी को। मोदी जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। अब किसान खेती भी करेगा, व्यापार व्यवसाय भी करेगा, और उद्योग भी लगाएगा, और किसान एमआरपी बेचेगा। उदाहरण के लिए मैं एक आलू बेचता हूँ 10 रुपये किलो, और आलू की चिप्स मेरे ही बच्चे के लिए मैं 500-700 रुपये किलो खरीदता हूँ, तो मैं खुद आलू की चिप्स की फैक्ट्री क्यों नहीं लगाऊँ? पर अभी तक कानून नहीं था। अब स्वामित्व योजना से कानून बना दिया। 1 लाख करोड़ रुपये मोदी जी ने, 3% ब्याज की छूट, 50% कोल्ड स्टोर पे सब्सिडी, 40% वेयर हाउस पे सब्सिडी मिलेगी, और अब किसान खेती के साथ व्यापार व्यवसाय उद्योग लगा, किसान क्या बढ़ेगा। लेकिन ये तो आंदोलन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कैसे खत्म होगा ये आंदोलन? नहीं, आंदोलन पूरा देश का किसान मोदी जी के साथ है, सिर्फ पंजाब के। और ये जो कांग्रेस, कम्युनिस्ट, इनके भी समर्थक कार्यकर्ता हैं, ये 8-8 दिन के लिए उनको किराए पे लाते हैं, उनको खाना पीना सब ऐसो आराम कराते हैं, फिर 8 दिन के बाद बदल के फिर लाते हैं। तो ये किराए के टट्टू हैं, और इसलिए इन लोगों के बहकाव में किसान नहीं है। मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश का पूरा किसान मोदी जी के साथ। और इसलिए आज मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी से निवेदन करने आया हूँ कि आप इस कानून को लागू करिए, क्योंकि ये कानून किसान की तकदीर तो सिर बदलेगा। किसान को खेती के साथ व्यापार व्यवसाय उद्योग लगा, गाँव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। गाँव से जो पलायन होता है शहर में आके, वो रुकेगा, क्योंकि गांव में ही फैक्ट्रियां होंगी, वेयर हाउस होंगे, कोल्ड। और 1 लाख करोड़ की सब्जियां खराब होती है, 1 लाख करोड़ का अनाज खराब होता है। अब किसान के वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, फूड प्रोसेसिंग प्लांट होंगे तो खराब नहीं होंगे, तो देश आत्मनिर्भर होगा। जी, बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे कमल पटेल जो कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि सिर्फ किसान जो है वो सिर्फ फसल पैदा ना करे बल्कि व्यापार भी करे। ये सबसे महत्वपूर्ण और यही प्रयास मोदी सरकार की है, और इसीलिए ये कानून जो है लागू है, और उसको लागू न सिर्फ किया बल्कि स्वागत भी कर रहे हैं जो कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। कैमरा अविनाश के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।